हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक एफएफ शेयर कर रही थी, हिस्टोरिकल है और ये वांगसन एफएफ है, सिंचन एफएफ है और सुयांग और सिंचन की भी लव स्टोरी है इसमें। और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जो सिंचन है वो बोलते हैं कि हमारी शादी होने वाली है, जंगजंग चलो चलते हैं बोलते हैं। फिर ना आते हैं ये लोग और जंगजंग ना रेडी हो रहा था अपने रूम में और उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कुछ भी, लेकिन फिर भी वो रेडी होता है रेड रोब्स में। फिर ना हमारे सचिन के पास वो जाता है, मतलब उसके डैड लेकर जाते हैं। फिर ना वहाँ पर रिचुअल्स होती है, मैरिज वाली सब रिचुअल्स होती है। फिर वो लोग बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। फिर ये लोग ना लैन हाउस आ जाते हैं। लैन हाउस में भी कुछ रिचुअल्स होती है, वो लोग परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे सिचैन जंगचैन के पास जाते हैं। जंगचैन उनके रूम में था तो वहाँ पर जाते हैं सिचैन और दरवाज़ा बंद करते हैं, उसके पास आते हैं तो हमारे जंगचैन है ना वो बैठा हुआ था और उसके ऊपर वेल था। सिचैन हटाते हैं वेल को और फिर वो दोनों ना टी एक्सचेंज करते हैं। फिर हमारा जो जंगचैन सिचैन की तरफ देख रहा था घूर घूर के और सिचैन बोलता कि पता है मुझे गुस्सा हो तो जंगचैन बोलता है गुस्सा क्यों ना हो, क्यों ना हो, आपको सब कुछ स्टार्टिंग से पता था तो मुझे नहीं बोल सकते थे। एक तो मेरा भाई चला गया यहाँ से, वो बेचारा किस हालत में होगा पता नहीं, और ऊपर से आप मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। आपको पता था मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप मुझे बता नहीं सकते थे कि मुझे पता है और तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी नहीं होने वाली है। मुझे कितना बुरा लग रहा था आपको पता है। आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको तो पता है ना, फिर भी मुझे हर्ट करते रहे। फिर भाई को उस आईने के अंदर जाने के लिए मजबूर किया है आप सब लोगों ने मिलकर। मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। तो मेरे से चंबा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी और तुमने मुझे क्यों नहीं बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे भाई से कैसे शादी कर सकते हो। तो जंग से बताया आपने भी तो कुछ नहीं बोला ना, आपको नहीं दिखता है जब दुख हो तब आपके साथ रहता हूँ, फिर भी आपको कोई परवाह नहीं है मेरी, तो मैं क्यों बोलता। ऐसा बोलता है गुस्से में था। तो सचिन उसको हक करते और कहते हैं आई एम सॉरी बेबी, माफ़ कर दो मुझे, वाईफी प्लीज़। तो जंगजंग बोलता है नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक पता नहीं लग जाता कि मेरा भाई कैसा है, तब तक ना ये वेडिंग नाइट तो भूल ही जाओ। तो सचिन बोलता कि सॉरी बेबी लेकिन वेडिंग नाइट रियली, मतलब वेडिंग नाइट मनानी तो बनती है ना। तो हमारा जैसे बोलता कि भूल जाओ बोला ना, बोलता है। तो सचिन ना उसको हक करते हैं और दोनों बेड पर लेटे हुए थे और कहते हैं कि मुझे पता है तो वैसा ही बोलने वाले हो, मुझे पहले से ही पता था और मुझे भी अभी ये सब करने का मन तो है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा जो है दिल दिमाग कुछ ठीक नहीं है अभी, क्योंकि बहुत परेशान हो इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अभी शांत हो जाओ। हाँ गुस्सा करना है कर लो, मारना है लेकिन खुद को हर्ट मत करना। हाँ जंगजंग तो जंगजंग वैसे ठीक है बोलता है गुस्से में और सिचन ना उसको हक करते हैं और जंगजंग वैसे ही सो जाता है सिचन के पास और सिचन भी सो जाते हैं। उनके बीच में भी कुछ नहीं हुआ था क्योंकि ऑफिस से आता है जंगजंग बहुत परेशान है, सिचन भी परेशान है यार। तो वो लोग बोलते हैं कि इसको होल्ड में ही रहने दो अभी के लिए। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। दूसरी तरफ क्या होता है, नाइट का टाइम हो गया था तो हमारा जो लहसुन है ना वो ना वहीं के पास ही आता है और उसी के पास ही रहता है। उसको मतलब अपनी जो पावर है वो दे रहा था और ऐसे रह रहा था उसके साथ उसके पास। और उसके दिल और दिमाग में यही चल रहा था कि तुमने इतना दर्द सहा ही क्यों मेरे लिए, क्यों आखिरकार क्यों। उस टाइम तो मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था ना, तो अचानक से क्यों आई फिर, बोल के वो परेशान था और वहीं की तरफ देख रहा था। उसकी बॉडी में जो घाव लगे हुए हैं, कट लगे हुए हैं, वो देख कर ना लहसुन का जो दिल है ना चकनाचूर हुए जा रहा था, उसको तकलीफ हुए जा रही थी। फिर भी ना वो वहीं के पास ऐसे ही सोता है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ना
हमारा लांसन भी इनके साथ रहता है कुछ टाइम, फिर वो जाता है अपना काम निपटा कर आता है, और वो भी इनके पास ही था, उसी के साथ था, और उसका ख्याल रख रहा था, उसको दवाई लगाना, उसको मतलब अच्छे से रखना, ऐसा सब कर रहा था वो। ऐसा ही उसका मतलब लाइफ में हो गया था, ये सब कर रहा था। फिर दिखाया जाता है 15 दिन बाद हमारे विंग को होश आने लग गया था, और हमारा विंग ना, उसकी बॉडी में बहुत पेन था यार, बहुत ज़्यादा पेन था, लेकिन फिर भी मतलब उसको होश आने लग गया था, और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, और वो ना अपने सामने देखता है कि मतलब एक शख्स जिसके लिए वो यहाँ पर आया है, वो ना मतलब उसके पास कुछ ही दूरी पर खड़ा है और कुछ कर रहा था। एक्चुअली हमारा लहसन ना जो लेप लाया हुआ था ना, वो प्रिपेयर कर रहा था कि मतलब लगाना है बोल के, वो देख रहा था। फिर ना हमारा जो लहसन है वो ना ऐसा कर रहा था, तो भीम लांसा बोलता है, तो हमारा जो लांसर है ना वो पलट के देखता है और कहता है कि भीम बोलता है, और उसके पास आता है उस दवाई को लेकर, कटोरी में था वो दवाई, और टेबल पर साइड में रख देता है और कहता कि क्या हुआ। तो हमारा भीम बोलता कि कुछ नहीं। तो लांसर बोलता कि आईने के अंदर से क्यों आए। तो हमारा भीम बताए क्योंकि मेरे पास तुम्हारे पास आने के लिए कोई और ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए बोलता है। तो लांसर बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं आना चाहिए था, बोलता है। तो वही बोलता है मुझसे नाराज़ हो। तो लांसर बोलता है चुपचाप लेटे रहो, दर्द हो रहा है बॉडी में और दवाई लगानी है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो फिर बोलता है ठीक है, बोलता है। फिर ना वो ना मतलब देखता है कि वो ना कंबल से टक होकर रखा है, और अंदर ना एक रोब पहना हुआ है, वो भी पतला सा लेयर, ज़्यादा कुछ उसने पहना नहीं है। हमारा भी ना कुछ नहीं बोलता है। लासर ना बोलता है कि मुझे दवाई लगानी है, तो भी बोले ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लांसर है ना, वो विंग के रोब्स को ना मतलब धीरे धीरे हटाता है, और उसको ना मतलब कंबल से टक करके रखा था, ऊपर की बॉडी उसको सो रही थी, नीचे वाला उसने टक कर दिया था। फिर ना हमारे विंग के पूरी बॉडी पर ना वो दवाई लगा रहा था, और वो कुछ नहीं बोल रहा था, एक भी वर्ड नहीं बोल रहा था, और विंग भी कुछ नहीं बोल रहा था। और विंग ना लहसुन की तरफ देखे जा रहा था, लहसुन ना विंग के पूरी बॉडी पर दवाई लगाई जा रहा था, और मतलब हमारा जो विंग है ना मतलब आधा लेटा हुआ था, आधा बैठा हुआ था, ऐसा था। तो बैक साइड पर भी दवाई लगाता है। फिर ना हमारा जो लहसुन है वो बोलता है विंग मैं नीचे वाले क्लोथ भी हटा रहा हूँ, और वहाँ पर भी दवाई लगानी है। तभी बोलता है ठीक है, बोलता है। तो हमारा लहसुन ना हटाता है, उसकी पूरी बॉडी पर नीचे के साइड पे मतलब लगाता है दवाई। हमारा वही ना लहसुन की तरफ देख रहा था, और वो सोच रहा था कि तुमने मुझ पर अभी तक गुस्सा क्यों नहीं किया, कि मतलब इतनी चोट लगानी ज़रूरी थी, इतनी चोट लग गई है तुम्हें इतनी चोट नहीं लगवानी चाहिए थी, कैसे लग गया, ऐसा बोल के। तुमने सिर्फ ये बोला कि मुझे नहीं आना चाहिए था, तुम सच में मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। बल्कि उसकी आंखों में आंसू आने लग गए थे। तो हमारा लहसुन ना दवाई लगा कर जैसे ही विंग की तरफ देखता है, विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, और हमारा लहसुन बताइए क्या हुआ तुम्हें, दर्द हो रहा है, हीलर को बुलाऊं। तो विंग बताए नहीं, नहीं हो रहा है, बोलता है, और अपनी आंखों के आंसू को साफ करता है। तो लहसुन बोलता है कि तुम ऐसे ही कुछ टाइम रहो, फिर लेट जाना। तो हमारा विंग बताए ठीक है। फिर ना हमारा जो लांछन है वो बाहर आता है, और उसकी सांसें मतलब तेज़ हो रखी थी, और वो सोच रहा था कि तुम्हारे आंखों में आंसू मैं सहन क्यों नहीं कर पाता हूँ, बोल रहा था। उसके मतलब दिल में दर्द हो गया था, और उसके आंखों से भी मतलब आंसू ऑलमोस्ट गिर जाते, लेकिन फिर उसको कंट्रोल कर जाए, और वो जाकर बोलता है कि खाना बना दीजिएगा, बोलता है।
वो खुद गया था बोलने के लिए कि खाना बना दीजिएगा, ऐसा ऐसा बनाइएगा, ऐसा वैसा बोल। फिर हमारा लांसना जो खाना प्रिपेयर हुआ था ना उसको खुद चखता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और कुछ टाइम वेट करता है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, कि पता लग जाए। फिर ना वो लेकर आता है और बहन को ना खिला रहा था अपने हाथों से। तो वही ना चुपचाप खाया जा रहा था और लासन की तरफ वो देखे ही जा रहा था यार। और वही ना खाना खा लेता है और फिर कहता कि आपने खाया? तो लासन बताए तो फिर बोलता है खा लो। तो लांस बोलता है कि ठीक है खा लूँगा, बोलता है। और वो जाने लग गया था तो वही ना उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में बहुत पेन था यार विंग के। फिर भी वो लांसर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि सुनो। तो लांसर रुक चुका था और कहता है क्या? तो वही बोलता है कि मेरे भाई के पास खबर पहुंचा दोगे प्लीज़, अगर हो पाए तो, कि मैं ठीक हूँ। वो बहुत परेशान हो। मॉम डैड का तो पता नहीं कि वो परेशान होंगे कि नहीं, या फिर मर ही जाऊँ मैं, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन मेरा भाई तो वो वो परेशान होगा, प्लीज़ प्लीज़, बोलता है। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर ना वो लांसन का हाथ छोड़ देता है और ना वो कंबल ओढ़ कर लेट गया था। तो हमारा लांसन सोचता है क्या बोला इसने, इसके मॉम डैड इसकी मरने की कामना कर रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, बोलता है। फिर ना वो ना मतलब आता है और कुछ खाता है वो भी। आज उसको थोड़ी रात की नींद थी, वो क्या खाना खाया तो मैं भी खा लेता हूँ कुछ बोल कर वो खाता है। फिर ना वो ना पत्र लिखता है अपने भाई के पास कि भाई वही ठीक है, अभी उसको होश आ गया है और वो 15 दिन से बेहोश था लेकिन अभी वो ठीक है, और आप प्लीज़ जंक्शन को बता दीजिएगा उसने बोला है। ऐसा बोल के वो लिख कर भेज दिया था, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा था। तो इधर दिखाया जाता है जंक्शन के पास, और सिचन के पास पत्र आता है, मतलब सिचन के पास आता है, सिचन जल्दी से आते हैं जंक्शन के पास और सिचन ना पढ़ के सुनाते हैं कि विंग ठीक है। तो हमारा जंक्शन ना सिचन को कहता है अच्छा वहाँ मेरे भाई ठीक है, मेरे काका ठीक है, बिल्कुल वो खुश हो गया था यार बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो सिचन है वो बोलता कि अभी तो मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा भाई ठीक है। तो हमारा जंक्शन बोलता है ठीक है माफ़ कर दूँगा, लेकिन अभी नहीं, और कुछ दिन। तो सिचन बोलता क्या और कुछ दिन तुम लगाते ही रहो, बोलते हैं। और वो अपना मुँह से उठा लिए थे। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि और कुछ दिन ना काका पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, और मुझे काका के हाथों का खत पढ़ना है, मतलब काका जब लिख कर भेजेंगे ना तभी मुझे शांति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमारे सचिन बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा चिंतन हंस रहा था कि आपको परेशान करने में तो बड़ा मज़ा आता है मुझे, बोलकर। फिर ना वो ना अपनी सासू माँ के पास आता है और ससुर जी के पास, और कहते हैं मॉम डैड गगा को होश आ गया है, गगा ठीक है, 15 दिन से बेहोश थे लेकिन अभी वो ठीक है। लांसर ने खत लिख कर भेजा था कि बीन ठीक है, और उसने कुछ नहीं बोला। तो मैडम ने बताया हाँ ठीक तो है तुम्हारा भाई। तो पूरन बोले कि अच्छा हुआ, अच्छा ठीक है, बोल के ऐसा बातें करते हैं। और जंग जंग हुआ था कि हाँ अच्छा हुआ काका ठीक है, ऐसा बोलता है। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। दूसरी तरफ हमारा जो विंग है ना वो लेटा हुआ था। फिर दोपहर को लांसान खाना लेकर आता है, विंग को खिलाता है। तो विंग बोलता है कि लांसान आप यहाँ पर ही आपके लिए खाना ले आए हो ना, मतलब आप भी खा लेना मैं भी खा लूँगा प्लीज़, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है ना। तो हमारा लांस बताए वो कुछ नहीं बोला था भाई। फिर ना हमारा जो विंग है रेस्ट कर रहा था और लांसर ना रात के टाइम पर आता है, और विंग ना मतलब थोड़ा घबरा गया था कि रात को कौन आया, लेकिन वो जब देखता है लांसन की तरफ और कहता है कि आप, तो लांसन बोलता है कि हाँ, बोलता है। और कहता है कि अभी दवाई लगानी है फिर तुम सो जाना। तो हमारा विंग बोलता है जी, बोलता है। उसके बाद ना हमारा लांसन ना फिर दवाई लगाता है विंग को। फिर ना
हमारा भी ना मतलब बेड पर लेट जाता है कुछ टाइम बाद, और हमारा जो लांसर है उसी के पास लेट जाता है। तो फिर वो बोलता है कि आप यहाँ सोओगे? तो हमारा लांसर ना कहता है। हमारा बहन कुछ नहीं पूछ पा रहा था, उसको डर लग रहा था लांसर से रियली यार, क्योंकि लांसर का डार्क ऑरा भाई खतरनाक वाला था। फिर ना हमारा जो लांसर है और विंग है वहाँ पर सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही रूटीन इनका चल रहा था, और हमारा लांसर ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर रहा था विंग से। विंग ये बोले जा रहा था कि आप बातें क्यों नहीं करते हो, मतलब ऐसा क्यों फेस रखा है, चढ़ा कर क्यों रखते हो, अच्छे से बात कर लो ना, थोड़ा सा स्माइल ही कर लो मेरे लिए, मेरी तरफ देख ही लो, मुझसे कुछ बातें ही कर लो। यहाँ पर इन सालों में कैसे रहे, याद आई कि नहीं आपको, या फिर कुछ ऐसा तो बोल दो। कुछ भी नहीं बोलते हो, मुँह चढ़ा के रखते हो, जब देखो तब बोल के मतलब ऐसा गुस्सा करा था। तो रामसन बताए मुझे कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप खाना खाओ और मुझे जाना है, काम है मुझे। तो हमारा नहीं होता है, हाँ हाँ राजा जो हो, हल्के बोलता है गुस्से में। तो हमारा लांस बताए चुपचाप खाओ बोला ना। तो हमारा विंग होता है ठीक है बोलता है, वो खाना खाता है। फिर ना हमारा लांसन वहाँ से चला जाता है और विंग ना गुस्से गुस्से में सो जाता है। फिर हमारा लांसर जब रात को आता है तो विंग बताए मुझे दवाई नहीं लगानी। तो हमारा लांस बताए क्यों? तो विंग बताए नहीं लगानी तो नहीं लगानी। आपको क्या मेरी परवाह हो रही है? आप मुझसे प्यार करते हो या फिर मेरी परवाह करते हो, या फिर कुछ है आपके दिल में? नहीं कुछ नहीं है, भूल के वो गुस्सा कर रहा था। तो हमारा लांसा बताए बोला ना चुपचाप दवाई लगा लो, ये हल है हवन नहीं जो यहाँ पर कुछ भी करोगे और सब कुछ सुनते रहेंगे, सब लोग तुम्हारी बातें मानेंगे। यहाँ पर कोई किसी की बात नहीं मानता है, यहाँ पर अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं, मैं बता दे रहा हूँ। और सीधे सीधे ये बता रहा हूँ कि चुपचाप दवाई लगवा लो, नहीं तो फेंक दूंगा दवाई को। तो भीम होता है फेंक दो ना, फेंक दो, तुम्हें कौन सी मेरी परवाह है? मतलब तुमने कभी पूछा कि भीम तुम्हें इतनी चोट लगी है, तकलीफ हो रही है, या फिर ठीक लग रहा है, या फिर यहाँ पर क्यों आए, किस वजह से आए? तुमने जो बोला था कि मुझसे प्यार करते हो उसका क्या मतलब है? तुम उस आईनी के अंदर से क्यों ही आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हें हर्ट हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी। ऐसा कौन करता है, खुद को हर्ट कौन करता है? ऐसा कुछ बोला तुमने? तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने बोला कि तुम यहाँ पर क्यों आए, नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ लग रहा हूँ क्या तुम्हें, जो ऐसा बोले जा रहे हो कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, गलती करते मैंने? फिर ख्याल क्यों रख रहे हो मेरा? मरने दो ना मुझे। अब मुझे भी पता है मैं मरूंगा नहीं, लेकिन जिस हालत में था उसी हालत में रहने देते ना, क्यों ख्याल रख रहे हो? तो हमारा लांस होता है भीम ये फालतू की चीज़ें मुझसे मत बोला करो, चुपचाप दवाई लगा लो। तो हमारा भीम बताए नहीं लगाऊंगा, जो करना है करो, ना ही कुछ खाऊंगा ना दवाई लगाऊंगा ना तुम्हारी बात मानूंगा, क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह तो है नहीं ना। नहीं है परवाह तुम्हें मेरे लिए? अगर परवाह होती ना एक बार ही तो पूछ लेते कि क्यों ही आए उस आईने के अंदर से, इतनी तकलीफें क्यों ली अपने ऊपर, क्यों बोला कि मुझसे प्यार करते हो, क्यों अपनी शादी छोड़कर भाग आए, क्यों ये सब किया? ऐसा कुछ तो बोल देते रहा, मेरे लिए सब कुछ छोड़कर क्यों आ गए, ऐसा तो बोल देते, पूछ लेते क्या सच्चाई है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा तो बोल देते। लेकिन नहीं, तुम्हें क्या पूछना है, तुम्हें तो मैं एक जिम्मेदारी लग रहा हूँ ना। तो तो क्यों क्यों मेरा ख्याल रख रहे हो लाजा, क्यों? बोल के वो रो रहा था। तो लाजा बताए वही मैंने बोला ना, चुपचाप दवाई लगाओ, रेस्ट करो, बाकी की बातें बाद में होंगी। तो हमारा वही होता है नहीं होंगी, तुम यहाँ से जाओ, रूम से जाओ मेरे, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। तो हमारा लास्ट होता है वही ये क्या पागलपंती है? तो वही बताए जो पागलपंती है तो है, मुझे मुझे तुम्हें देखना ही नहीं है यहाँ पर, तुम जाओ यहाँ से, मैंने बोल दिया जाओ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरी परवाह ही नहीं है, तो किसके लिए ये सब कर रहे हो? दिखाने के लिए सबको, या फिर क्या? अगर नहीं है मेरी परवाह, अगर तुम्हें मेरे दर्द से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो जाओ ना यहाँ से, जाओ, वो बोलता है गुस्से में।
तो हमारा लांसर को बताइए विंग दवाई लगा लो फिर चला जाऊँगा, तो विंग बताइए नहीं लगाना है मुझे। मैंने बोला ना जाओ जाओ जाओ, बोलता है वो चीख रहा था। तो हमारा लांसर बताइए ठीक है जो करना है करो, बोलता है। और जो कटोरी था ना लेप का उसको साइड में रख देता है और कहता है जो करना है करो, जो समझना है समझो, बोलता है। और वहाँ से गुस्से गुस्से में चला जाता है। और हमारा विंग ना बैठ कर रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था यार। फिर ना वो ना दवाई लगाता है ना कुछ, और वैसे ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना लहसुन आता है, ना दोपहर में आता है, ना रात को आता है, ना कभी, मतलब वो आ ही नहीं रहा था। और वहाँ पर ना मतलब जो लांसर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना वो लोग आते थे वहीं को, मतलब खाना खिला देते थे, ऐसा सब कर देते थे। वहीं खुद दवाई लगा दे रहा था खुद का, और ऐसा था। और मतलब वहाँ पर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जब आते हैं ना नेक्स्ट डे, तो वो लोग पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तुम रोए हुए लग रहे हो, आँखें लाल लाल है। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, लांसर से लड़ाई हो गई थी। तो वो लोग बोल रहे बेटा तुम लड़ाई क्यों करते हो उससे, वो गुस्से वाला है ना। तो हमारा विंग बोलता कि लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, तो होगी लड़ाई। और आप उनके मतलब दादा दादी हो ना, मतलब दोनों ही दादू हो ना, बोलता है। और उनको वो कहता है बैठे बैठे, और कहता है कि मैंने आपको तंग कर दिया ना, और उसको भी। तो वो लोग बोलते हैं नहीं बेटा, ऐसा ऐसी कुछ बात नहीं है, और ये लो हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं खा लो, बोलते हैं। और जो लहसुन की मतलब जो दादू थे ना, मतलब जो ओमेगा वाले, वो ना विंग को अपने हाथों से खाने खिलाते हैं। तो विंग खाता है और कहता है कि थैंक यू सो मच, लेकिन वो कहाँ है, आज आया ही नहीं मेरे पास। तो वो लोग बोलते हैं कि वो काम में फंसा हुआ होगा, वो बाद में आ जाएगा। फिर दोपहर को नहीं आता है, फिर रात को नहीं आता है। और लहसुन के दादू ही आए थे, दोनों दादू। तो वो लोग ख्याल रखते हैं कुछ दिनों तक हमारे विंग का, एक हफ्ते तक हमारा विंग परेशान हो चुका था कि लहसुन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा बोल कर। फिर ना और दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ हमारा जो लांसन है ना वो पृथ्वी पर आया हुआ था, क्योंकि कुछ शैतान मतलब आ गए थे यहाँ पर, तो उनको पकड़ने के लिए गया हुआ था। उसी काम में लगा पड़ा था वो, और उसको टाइम हो जाता है बहुत, मतलब अभी था 7वां दिन, और वो ना मतलब अपने ही जो है सभा में बैठा हुआ था, मतलब किंग की पोजीशन पर, और सब डिसाइड कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। तो वहाँ पर जो एक मंत्री है वो बोलता है कि किंग हमें मतलब आप गलत मत समझिएगा, लेकिन यहाँ पर एक गॉड रह रहा है, हमें नहीं पता है कि वो जासूसी करने के लिए आया है या फिर किसके लिए आया है या फिर क्या करने के लिए आया है। तो मतलब हमें यहाँ पर उसे रहने देना चाहिए, वो भी आपके करीब आपके पास, क्योंकि आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसा वैसा बोल रहा था। तो लास्ट में बताया मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, वो कुछ नहीं करने वाला है, वो ना ही कभी कुछ करेगा। और मेरी जान को उसके लिए ना कोई खतरा है ना ही कुछ, और वो ना जासूस है ना कुछ। तो वो लोग बोल रहे थे कि किंग आप बिना जांचे परखे ऐसा कैसे बोल सकते हो, मतलब हमारे हल्का सवाल है ना, वो अगर जासूस हुआ या फिर कुछ ऐसा था तो हम क्या करेंगे ऐसा वैसा। तो लांसर बोलता कि कोई आईने के अंदर से आएगा जासूसी करने के लिए, तुम्हारे अंदर दिमाग है, वो किस हालत में पहुंचा था तुमने देखा है। तो बोलता है गुस्सा कर रहा था अभी, और अपने किंग का गुस्सा ना सब लोगों को पता है। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा हस्बैंड है, ओमेगा हस्बैंड। तो वो किस पोजीशन पर रहना चाहिए समझ जाओ तुम लोग। और अगर उसके बारे में कुछ अनाप शनाप मुंह से निकला ना तुम्हारे, तो कसम से मैं क्या करूँगा तुम्हें आइडिया तक नहीं है, बोलता है। तो वो लोग ना सिर झुका लिए थे और कहते जी जी किंग बोलते हैं। और हमारा लांसन बताइए और कुछ बोलना है, ऐसा वैसा बातें कर रहे थे। और हमारे लांसन के ना दिल में तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो हमारा लांसन बताइए बुक बुक खतरे में है, बोलता है। फिर ना वो ना मतलब वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है, वो दौड़ते हुए जा रहा था भाई। और दूसरी तरफ का सीन, हमारा जो विंग है ना उसकी आंखों में आंसू भरे पड़े थे बहुत ज़्यादा, वो रो के रखा था। और वो कह रहा था कि लांसर तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा दिया।
तुम्हारी शादी हो रखी है किसी और से। हाँ, और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बोल सकते था। बोल के वो रो रहा था। फिर ना मतलब वो ना मतलब अपनी बॉडी से ना मतलब एक हथियार बनाने लगता है। पहले अपने हाथ में कट मारता है, खून निकल रहा था, और अपने अंदर के पावर से ना मतलब अपने जो हार्ट में जो पावर थी ना उसको मतलब अपने हाथों में लाता है मैजिक करके। फिर ना उस खून की मदद से उसको ना एक हथियार बना लेता है और कहता है कि तुम नहीं तो मैं क्यों, तुम मेरे ज़िंदगी में नहीं हो तो मैं क्यों ज़िंदा रहूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं क्यों रहूँ इस ज़िंदगी में, बोलो ना। ऐसा ये बात सच है। मुझे मुझे यकीन था कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार है, लेकिन यकीन टूट गया आज मेरा। सारी गलती मेरी है। मैं तुम्हें चाहने लग गया हूँ, प्यार करने लग गया हूँ, तुम्हारे लिए उस आईने के अंदर से आ गया, लेकिन मैंने कभी सोचा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। नहीं सोचा कभी। सोचना चाहिए था ना, लेकिन प्यार में कौन सोचता है क्या कुछ भी। सब तो दिल के हिसाब से होता है ना। तो अभी अभी ना मैं रहूँगा, ना ये तकलीफ रहेगी, ना मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूँगा, ना तुम दोनों के बीच में आऊँगा। वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर ना उसने एक खंजर बनाया था और अपने पावर की मदद से वो कुछ भी आकार दे सकता है उस खंजर को। फिर ना उस चाबुक को ना मतलब वो चाबुक में बदल लेता है और ना चाबुक से खुद को मार रहा था, बहुत ज़्यादा मार रहा था, और कह रहा था कि बहन ये याद रख, तू वो तेरा नहीं है, वो तुझसे प्यार नहीं करता है, वो तुझे चाहता ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उसके लिए मरे जा रहा है, क्यों उसके लिए सब कुछ छोड़ कर आ गया, क्यों तू उसको ही चुन रहा है हर वक्त। मत चुन, वो तेरा नहीं है, वो तेरा प्यार है लेकिन तुझसे प्यार नहीं करता है, वो किसी और से प्यार करता है, किसी और का है। तो तू क्यों आया, तुझे मर ही जाना चाहिए बोलता है। और वो ना मतलब चेंज कर देता है उसको, मतलब चाबू को खंजर से, और खंजर को लेकर ना अपने सीने में मारने वाला था। और वो सीने में मारने वाला था कि हमारा जो लांसर है ना वो टेलीपोर्ट हो गया ना हमारे विंग के पास आ गया था, और विंग को ना हक कर लिया था, और जो खंजर था ना हमारे लहसन के ना बैक साइड पर लग गया था। और हमारा जो विंग है ना वो सडन मतलब उसको फील होता है कि किसी ने उसको हक किया है, उसने खंजर तो मार ही दिया है। तो वो आंखें खोल कर देखता है, और वो ना मतलब देखता है उसको लांसर ने हक किया है, और हमारा लांसर ना उसको पूरा तो पागल हो गया वो। और जो विंग है ना उसने ना वो खंजर फेंक दिया था निकाल कर भाई, मतलब जब लैंसन को देखा था, और लैंसन चीखा था भाई। और हमारा वही हुआ था कि तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो लैंसन, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तुम्हारा तो कोई और है, तुम्हारी तो वाइफ है ना, तो क्यों आ रहे हो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने पहले से ही चोट लगा ली थी यार, और इसीलिए। और हमारा जो लाजन है वो चिल्ला रहा था वहीं वहीं बोल के। फिर ना वो हीलर को बुलाता है, तो हीलर बताते कि एक्चुअली इन्होंने ना मतलब अपने ही बॉडी पार्ट से जो चीज़ उन्होंने बनाई थी, खंजर है या फिर चाबुक है या फिर जो कुछ भी है, उन्होंने प्रिपेयर किया था और खुद को ही हर्ट करे थे। इसका मतलब तो आप किंग जानते हो ना, मतलब ये अपनी सोल को ख़त्म करना चाहते थे, और किंग बहुत गहरा चोट लगा है इनको, चाबुक से मारे थे, और चोट तो लगा है इनको। तो लाजम बता कि ये ठीक तो हो जाएगा ना। तो हिलर बता कि किंग हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें क्या नहीं, लेकिन किंग हाँ उनकी जान तो बच गई, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ज़्यादा बार उन्होंने खुद को हर्ट नहीं किया है, लेकिन मतलब ये बहुत बुरी चीज़ हो गई है उनके साथ, और कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है हमें समझ नहीं आ रहा है। तो लांसर बताए सब लोग निकलो यहाँ से बोलता है। और फिर ना लांसर ना अपने दोनों ग्रैंडपा के पास पहुँचता है और कहता है कि मुझे उसे बचाना है।
कोई रास्ता है तो बोले बोलते, लेकिन बेटा हमारे पास एक रास्ता है, लेकिन तुम कर पाओगे कि नहीं पता नहीं। तो लांसा बोलता है बोलो, मैं कुछ भी करूँगा। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, मतलब इधर तो लांसा ने अपने ग्रैंडपा के साथ है, और दूसरी तरफ कोई ना एक ओमेगा आती है जो लेडी थी, वो आती है और वो देखती है वहाँ पर ना वो खंजर पड़ा हुआ है खून से सना हुआ, और वो ना धीरे 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 ना वो खंजर को पकड़ती है और धीरे धीरे भीम की तरफ बढ़ रही थी, और वो खंजर उठा कर ना भीम को मारने ही वाली थी, या कहूँ कि मार रही थी। और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि क्या लैंसन विंग को प्रोटेक्ट कर पाएगा, या फिर वो जो लेडी है जो ओमेगा वो मार डालेगी विंग को, या फिर क्या होगा, और कौन सा रास्ता होगा लैंसन के ग्रैंडपा के पास, दोनों ग्रैंडपा के पास, और क्या विंग को लैंसन प्रोटेक्ट कर पाएगा। और विंग ये क्या बोला जा रहा है कि लैंसन की शादी हो रखी है, उसकी ओमेगा है, वो उन दोनों के बीच में आ गया, ये क्या चक्कर है। अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर सुनना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को हेल्प भी ज़रूर करना। हाँ, और आप कमेंट नहीं करते हो यार, कंजूस होके रखे हो, कमेंट कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, बाय।